क्या माँ, बहन की शादी टूट रही है, लड़के वाले दहेज में बुलेट बाइक मांग रहे हैं। ओए सिक्योरिटी गार्ड, तू फोन में किससे बात कर रहा था? वो गांव से माँ जी का फोन आया था। तुझे यहाँ पर मैं पैसे फोन में बात करने के लिए देती हूँ? कॉल सेंटर समझ रखा है क्या, जो 24 घंटे फोन में लगा रहता है? किससे बात कर रहा था? माँ जी से। फोन दिखा अपना। मैंने कहा फोन दिखा अपना। तुझे मैं अंदर बुलाऊं ना तो चुपचाप से अंदर आ जाइयो, तुझसे मैं अंदर जाके बताऊंगी। एक तो बहन का रिश्ता टूटने वाला है, ऊपर से आज मेरी नौकरी भी खतरे में है। हे ऊपर वाले, क्या करूं मैं अब। मैडम जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कभी फ़ोन नहीं चलाऊंगा, और फ़ोन चलाने की बात मैं यहाँ पर फ़ोन लेकर भी नहीं आऊँगा। माफ कर दूं? अगर तुम ड्यूटी के टाइम पे फोन चलाओगे तो तुम्हें कैसे माफ कर दूं मैं? मैडम जी प्लीज़ आप मुझे इस नौकरी से मत निकालिए, इस नौकरी के अलावा मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। यहाँ पे नौकरी करनी है? हाँ मैम साहब, मुझे नौकरी करनी है और मैं यहाँ पर नौकरी करूँगा तभी तो मेरा घर चलेगा। अगर तुम्हें ये नौकरी करनी है तो यहाँ से ये पैसे उठाओ। पर मैम साहब ये पैसे तो मेरे नहीं हैं। देखो, अगर तुम्हें यहाँ नौकरी करनी है तो तुम्हें ये पैसे तो उठाने ही पड़ेंगे। देखिए मैम, मानता हूँ मेरे से गलती हुई है, प्लीज़ मुझे इस नौकरी से मत निकालिए, और मैं ये पैसे भी नहीं ले सकता क्योंकि ये पैसे मेरे नहीं हैं। ये लो, ये पूरे 2 लाख रुपए पकड़ो इसे। पर मैम 2 लाख रुपए? 2 लाख रुपए क्यों? आई नो तुम्हें इन 2 लाख रुपए की बहुत जरूरत है, पहले पैसे पकड़ो फिर बताती हूँ। पर मैम इन 2 लाख रुपए का करना क्या है? तुम्हें अपनी बहन की शादी करवानी है ना? क्या कह रहे थे लड़के वाले, अगर तुम बुलेट नहीं दोगे तो रिश्ता तोड़ देंगे, बारात वापस ले जाएंगे। क्या मैम आपने मेरी बातें सुन ली? हाँ, मैंने सब कुछ सुना था। क्या माँ, बहन की शादी टूट रही है, लड़के वाले दहेज में बुलेट बाइक मांग रहे हैं? तो माँ आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं करूँगा मेहनत, अपनी बहन की शादी में जरूर बुलेट दूंगा। अरे माँ तुम रो क्यों रही हो, मैं हूँ ना, चाहे हमें थोड़ा कर्जा लेना पड़े या गांव की थोड़ी जमीन बेचनी पड़े, पर हम अपनी बहन का रिश्ता नहीं टूटने देंगे माँ। और माँ बुलेट बाइक बस 2 लाख रुपए की तो आती है, और आपका बेटा भी है ना, मैं मेहनत करूंगा और अपनी बहन की शादी में जरूर बुलेट दूंगा, आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना माँ। तुम ये पैसे रखो और अपनी बहन की शादी धूमधाम से करो। वैसे कब करो अपनी बहन की शादी? मैम मंगनी हो गई थी और शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी, और उन लोगों ने अचानक से बोला कि उन्हें दहेज में बुलेट चाहिए। अगर उनको बुलेट चाहिए भी थी तो वो मुझको पहले बताते, मैं और मेहनत करता, किसी से कर्जा लेता, अपनी गांव की ज़मीन बेचता, कुछ ना कुछ करके उन लोगों की डिमांड ज़रूर पूरी करता। और मैम आप ही बताइए मैं इतनी जल्दी 2 लाख रुपए कहाँ से लाता? इसलिए माँ का फ़ोन आया था, माँ बहुत रो रही थी और बहुत परेशान भी थी, क्योंकि लड़कों वालों की कॉल आई कि अगर उनको दहेज में बुलेट नहीं दी तो वो मेरी बहन से रिश्ता तोड़ देंगे। और मैडम जी अगर बारात हमारे घर से लौट जाती तो मेरी माँ वैसे ही जीते जी मर जाती, और मेरा उनके अलावा इस दुनिया में कोई है भी नहीं। बबलू, अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत थी तो तुम मेरे पास बेझिझक आ सकते थे। और वैसे भी तुम मेरे घर की रखवाली करते हो और तुम कितने सालों से मेरे यहाँ काम कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती। मैडम जी मैं मानता हूँ मुझको यहाँ पे काफ़ी साल हो गए काम करते करते, पर कभी हिम्मत नहीं हुई कि आपसे आकर मैं मदद मांगूँ। अगर तुम मेरे पास आके ये कहते कि तुम्हें ये पैसे अपनी बहन की शादी के लिए चाहिए तो मैं तुम्हें खुशी खुशी देती। और वैसे भी हमारे देश में कन्यादान करना बहुत अच्छी बात होता है, शुभ माना जाता है, और भगवान ने अगर मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी की मदद कर सकूं तो मैं ज़रूर करूंगी और आगे भी करूंगी। और मैं तो ये कहती हूँ जो भी इस लायक है लड़की की शादी में कन्यादान कर सके उन्हें करना चाहिए। अब तुम ये पैसे रखो और अपनी बहन की शादी अच्छे से करो। पैसे भी कम लगे ना तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें पैसे भेज दूँगी। ये आपका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप जैसा मालिक सबको मिले। और हाँ मैम साहब, मेरी बहन की शादी में आप ज़रूर आना। हाँ बबलू, मैं तुम्हारी बहन की शादी में ज़रूर आऊँगी। अब तुम जाओ अपनी बहन की शादी की तैयारी करो, और हाँ अपनी माँ का ख्याल रखना।